भारत की कार्रवाई से सहमे पाकिस्तानी सेना की पीओके में ट्रेनिंग भी देखने को मिल रही है। पीओके के सुधनोती इलाके में हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान के आम लोगों को ट्रेनिंग देने का काम पाकिस्तान की सेना इस वक्त कर रही है और वो तस्वीरें भी दिख रही है कि कैसे वो दहशत में है और अब जो आम लोग हैं वहां उन्हें ट्रेनिंग देने का काम पीओके में किया जा रहा है और बाकायदा ये पाकिस्तान की सेना की तरफ से किया जा रहा है। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान और उसकी सेना सहम गई है, जिसकी वजह से अब वो अपने स्तर पर देखिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और पाक आर्मी की तरफ से ही, पाक आर्मी की सैनिक की पीओके सुधनोती इलाका है, ये पीओके का सुधनोती इलाके में हथियार चलाने की ट्रेनिंग आम लोगों को देते हुए ये पाकिस्तानी सेना, तस्वीरें आपके सामने। तो भारत के एक्शन से पहले से ही दहशत में है पाकिस्तान। वो इस बात को लेकर डरा हुआ है कि भारत किस तरीके से अब वो पहलगाम हमले का बदला लेगा, किस तरीके से जवाब देगा, और इसी को लेकर पाकिस्तान की रह रहकर घबराहट दिखाई दे रही है। बीच बीच में बौखलाहट भी सुनाई पड़ जाती है और अब ये ट्रेनिंग जो आम लोगों को दी जा रही है। देखिए, पहलगाम हमले को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जांच के लिए एनआईए की एक टीम जम्मू पहुंची है, जहां पर आतंकियों के 2 मददगारों से पूछताछ हुई है। कोट भलवाल जेल में आतंकियों के ठिकानों को लेकर पूछताछ की गई है इन मददगारों से। जानकारी के अनुसार एनआईए ने निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन से पूछताछ की है। इन दोनों पर राजौरी हमले में शामिल आतंकियों की मदद करने का आरोप है और इन्हीं से पूछताछ के जरिए आतंकियों के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश एनआईए कर रही है। तो कोट भलवाल जेल में बंद है ये दोनों मददगार, जिन्होंने आतंकियों की मदद की थी। वो आतंकी जो राजौरी हमले में शामिल थे और इन्हीं से पूछताछ के आधार पर ये कोशिश है एनआईए की टीम की कि पता लगाया जा सके आतंकियों के ठिकाने इस वक्त कहां पर हैं। ये आतंकियों के मददगार जो ग्राउंड पर रहकर उन आतंकियों को मदद मुहैया कराते हैं, उनका रास्ता उनका साफ करने का काम करते हैं, उनकी राह आसान करने का काम करते हैं। ये दोनों जिनसे पूछताछ एनआईए की टीम कर रही है। पहलगाम हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, आतंकी मूसा और उसके साथी अब भी कश्मीर में मौजूद हैं। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि आतंकियों को घने जंगलों में छिपे होने का शक है। मूसा और उसके साथी, इसी के साथ एक और जानकारी इन दोनों को लेकर कि यूरोप का अल्पाइन क्वेस्ट ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट और जीपीएस के बगैर जंगलों में ट्रैकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चीनी मिलिट्री कम्युनिकेशन डिवाइस का भी इस्तेमाल इन आतंकियों के द्वारा किया जा रहा है और बहुत संभव है कि चीनी सेना ने पाकिस्तानी सेना को यह डिवाइस दिया होगा और अब आईएसआई के जरिए यह इन आतंकियों तक पहुंचा। दुनिया भर के एडवांस आर्मी इस डिवाइस का इस्तेमाल करती है ताकि वॉर जोन से कम्युनिकेशन के साथ साथ वीडियो भी कमांड सेंटर तक भेजे जा सके और ये डिवाइस इन आतंकियों के पास मौजूद है। आतंकियों को ये आईएसआई की मदद किस तरीके से पहुंच रही है, बिना इंटरनेट जीपीएस के काम करता है अल्पाइन क्वेस्ट डिवाइस। ये ऐप चीनी मिलिट्री कम्युनिकेशन, इस डिवाइस के इस्तेमाल का शक इस पर जाहिर किया जा रहा है। चीनी सेना आईएसआई पर कम्युनिकेशन डिवाइस देने का शक है कि चीनी सेना ने पहले ये पाकिस्तानी सेना को दिया होगा, फिर ये आईएसआई के पास पहुंचा और वहां से ये आतंकियों को मुहैया कराया गया है और इसी का इस्तेमाल ये इन घने जंगलों में कर रहे हैं। और साथ ही हाशिम मूसा और उसके जो साथी हैं, दूसरे जो आतंकी हैं, वो अभी भी कश्मीर में ही मौजूद हैं, कहीं जंगलों में छिपे हुए हैं। सूत्र ये भी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आतंकियों की घेराबंदी को लेकर हालांकि जबरदस्त तैयारी की गई है और कभी भी यह खबर आ सकती है जब इन आतंकियों की धरपकड़ होगी, इन्हें ढेर किया जाएगा और इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान चाहे ट्रेनिंग दे या फिर गिड़गिड़ाए, ये तय है कि पाकिस्तान के गुनाह का हिसाब तो होकर रहेगा। पाकिस्तान का हाल ऐसा होगा जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाएगी। भारतीय सेना का दमखम देखकर पाकिस्तानी सेना के जवान तौबा तौबा कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी इतने खौफजदा हैं कि वो बैटल टैंक का सहारा ले रहे हैं। वो इमरान खान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, तुम चाहे टैंक के ऊपर चढ़ जाओ या फिर बिल में जाकर छिप जाओ, भारतीय सेना के हाथों बच तो नहीं पाओगे। जो कायराना हरकत तुम्हारी सेना और तुम्हारे पालतू आतंकियों ने पहलगाम में की है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी।
और बराबर मिलेगी। अब चाहे प्रोपेगेंडा के तौर पर यूं ही रेगिस्तान में धूल उड़ाते रहो, जवानों को धार्मिक नारे लगवाकर जिहादी पाठ पढ़ाते रहो। आसिम मुनीर, तुम्हारे लिए हमारे पास एक सलाह है। तुम्हें वर्दी छोड़ देनी चाहिए और मौलाना की पोशाक पहन लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता भी इमाम ही रहे हैं। तुम पाकिस्तानी सेना के जवानों में लड़ने का जोश कम भरते हो, उन्हें धार्मिक तकरीरें ज्यादा पढ़ाते हो। मिलिट्री एक्सरसाइज के मैदान में तुम भले ही टैंक के ऊपर चढ़ गए हो, लेकिन जुबान पर जंग के शब्द नहीं है, बल्कि धार्मिक नारे ही हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आसिम मुनीर के टैंक पर चढ़ने की नौबत कैसे आई। दरअसल भारत ने बीते हफ्ते राजस्थान के थार रेगिस्तान में मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। भारत की इस मिलिट्री एक्सरसाइज से पाकिस्तानी सेना खौफ में आ गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में टीला रेंज के पास हैमर स्ट्राइक एक्सरसाइज करने लगी। इसमें पाकिस्तानी सेना के जवान टैंक और चीनी तोपों के साथ युद्ध अभ्यास करते नजर आए। इस दौरान जिस आसिम मुनीर की गुमशुदगी के पोस्टर पूरे इस्लामाबाद में लग चुके थे, वो भी अचानक टैंक के ऊपर चढ़े दिखाई दिए। अब इन्हें भला कौन बताए कि टैंक पर चढ़ने से कुछ नहीं होता, उल्टा तुम टैंक के साथ दफन जरूर हो सकते हो। भारत के बदले की आहट से आसिम मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की हालत इतनी खराब है कि अब ये अपने दुश्मन के आगे भी मदद का हाथ फैला रही हैं। आसिम मुनीर ने जेल में बंद इमरान खान को मनाने के लिए 4 पूर्व मिलिट्री अधिकारियों को भेजा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और आसिम मुनीर की अदावत किसी से छिपी नहीं रही है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि आईएसआई के किसी चीफ को उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटा दिया गया था, और ये काम किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने, जिसकी सजा इमरान खान को जेल जाकर चुकानी पड़ी थी। दुनिया जानती है कि इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में आसिम मुनीर की कितनी बड़ी भूमिका थी। इमरान खान खुलेआम आसिम मुनीर पर आरोप लगाते रहे हैं। It's not the security agency. It's one man, the army chief. There's no democracy in in the army. The army is getting maligned by what is happening right now. अब सवाल ये है कि आसिम मुनीर को इमरान से क्या मदद चाहिए। दरअसल इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई लगातार पाकिस्तानी सेना का विरोध कर रही है। सिंध के साथ तमाम शहरों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान में जो हालात बने हैं, पाकिस्तानी अवाम मुल्क को युद्ध के मुहाने पर खड़ा करने के लिए मुनीर को ही कोस रही है। आसिम मुनीर की कुर्सी खतरे में आ चुकी है, इसीलिए इमरान से प्रदर्शन बंद करने की अपील की जा रही है। ये मुलाकात भी उसी का परिणाम है। वैसे अब चाहे इमरान से मदद मांगो या अमेरिका से, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। या तो तुम्हारी कुर्सी जाएगी या फिर तुम जान से जाओगे। देखिए, पाकिस्तान का डर, उसकी बौखलाहट, ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसके सबूत भी मौजूद हैं। आपको पाकिस्तान के डर के 5 सबूत हम दिखाते हैं। पहला सबूत, आसिम मुनीर का पुराना वीडियो जारी कर झूठ फैलाने का काम किया गया। इसके बाद दूसरा सबूत, जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका से भारत को रोकने की गुहार लगाई है। तीसरा सबूत यह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री, जिन्होंने आधी रात को हमले का डर जता दिया है। फिर एक और सबूत, यानी चौथा सबूत, राफेल की पेट्रोलिंग की खबर से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। पांचवा सबूत, शहबाज शरीफ, जो बार बार तटस्थ जांच का बहाना बना रहे हैं। और ये तमाम बातें बताती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डरा हुआ है। दूसरी तरफ पहलगाम हमले की जांच जारी है, और इस बीच पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के कम्युनिकेशन डिवाइस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने अल्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल किया था। 12 अप्रैल को किश्तवाड़ में यह डिवाइस बरामद हुआ था। हालांकि काफी समय पहले ही अल्ट्रा डिवाइस बंद हो चुका है, इसका इस्तेमाल बंद हो चुका है, लेकिन 12 अप्रैल को किश्तवाड़ में यह बरामद किया गया था, और इसी से इस बात का खुलासा हुआ है कि आतंकी कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।